सभी को जय जिनेन्द्र प्रणाम। नमोकार मंत्र का ध्यान। नमो अरहन्ताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयर्याणम्, नमो उवच्छायाणम्, नमो लोए सव्वसाहूणम्, ऐसो पंचणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। नमोत्थुणम के पाठ से भगवान को वंदन करेंगे। नमोत्थुणम अरहन्ताणं भगवन्ताणं आयगराणं तिथयराणं संसंबुद्धाणं पुरिसोत्तमाणं पुरिससीहाणं पुरिसवर पुंडर्याणं पुरिसवर गंधहत्तेणं लोगोत्तमाणं लोकनहाणं लोकह्याणं लोकपैवाणं लोकपज्जोयगराणं अभयदयाणं चक्षुदयाणं मग्गदयाणं शरणदयाणं जीवदयाणं धम्मदयाणं। धम्मसारहीणं धम्मवरचा उरंत चक्रवट्टेणं दीवोताणं शरणं गैपैठाणं अपडिहै वर्णाण दंसण धराणं वियट्ट छौमाणं जिन्नाणं जाव्याणं तिन्नाणं तार्याणं उत्थाणं बोह्याणं मुत्ताणं मोयिकाणं सव्वनूणं सव्वदरीसिणं शिवमयल मरुय मणंत मखय मौवा बाम पुनरावित्तयं सिद्धिगई नाम ध्येयं ठाणं संपत्ताणं नमोजनानं जीवदान नमोजनानं जीवदान। अपने गुरु को वंदन कर लें। वन्दामि नमन्सामि सकारेण सम्मानेन कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं प्रज्वसामि मध्ये। वन्दामि नमन्सामि सकारेण सम्मानेन कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं प्रज्वसामि मध्ये। वन्दामि नमन्सामि सकारेण सम्मानेन कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं प्रज्वसामि मध्ये। जय जिनेन्द्र प्रणाम। भगवान हमें आशीर्वाद दें कि हम आपको जानते हुए, आपके गुणों को जानते हुए, उन सभी गुणों को अपने भीतर भी चरितार्थ करते जाएं। हमें आशीर्वाद दें, हमें आशीर्वाद दें। तो अब तक हमने अपने सोल के बारे में जाना, उसके इमेंस कैपेसिटी के बारे में जाना, स्ट्रेंथ और पावर के बारे में जाना कि हमारी आत्मा, उसमें सारा ज्ञान है, सब ज्ञान है। बस अनादि काल के संस्कारों के कारण, इन घोर कर्मों के कारण, ये कषायों की जंजाल से जो हम फंसे हुए हैं, अज्ञानता के वश में, इग्नोरेंस के अंधकार में, ये जो हमारी आत्मा की उज्जवलता है, ये ढकी हुई है। और जब इस उज्जवलता को हम निखारेंगे, ये कर्म झड़ते जाएंगे, या यूं कहूं जैसे जैसे कर्म झड़ते जाएंगे, उसकी उज्जवलता निखरती जाएगी। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि जो महापुरुष
महापुरुष में स्त्रियां भी इंक्लूड होती है, तो जो महापुरुष राग द्वेष से मुक्त होकर सभी कषायों का क्षय कर देते हैं, वो केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। केवल ज्ञान प्राप्त कर वे अपने आत्मा के उज्जवलता को निखार लेते हैं। केवल ज्ञान अचीव होने पर सभी जीवों के जो प्योरिटी है, आत्मा की प्योरिटी, वो इक्वल होती है। ये हमें क्लियरली याद रहना चाहिए। अभी हम जो छद्मस्त है, हम सबके जो प्योरिटी है वो डिफरेंट हो सकता है, किसी का ज्यादा किसी का कम, किसी का ज्ञान ज्यादा हो सकता है किसी का कम हो सकता है, किसी के मोहन या कर्म कषाय ज्यादा हो सकते हैं किसी के कम हो सकते हैं। बट वंस वी अचीव केवल ज्ञान, तो हमारे आत्मा की जो प्योरिटी है, आत्मा के लेवल की प्योरिटी, वो सबके लिए सेम होगी। तो हमने केवल ज्ञान के बारे में भी लास्ट सेशन में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। सर्व क्षेत्र, सर्व काल, सर्व भाव, सर्व द्रव्य को एक केवल ज्ञानी जानते देखते हैं। हमने सिद्ध भगवान के बारे में, उनके विषय के बारे में बहुत सारे डिस्कशंस किए। उनके स्वरूप के बारे में हमने बहुत सारे डिस्कशन किए। सिद्ध क्या है? जीव है। जीव क्या होता है? अरूपी होता है। तो एक अरूपी पदार्थ जीव, इसके स्वरूप को बताने वाले कौन? सिद्ध महान है, हमने जान लिया। पर ये कंपैरिजन कि हमारा सुख कैसा है, उनका सुख कैसा है, हमारे में राग द्वेष कैसा है, उनमें राग द्वेष कैसा है, ये पूरा कंपैरिजन करके ये समझाना, ये बताना कि वे महान है, ये हमें बताया किसने? और सबसे बड़ी बात कि हम भी सिद्धत्व को प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। हम भी वो कैपेबिलिटी रखते हैं कि हम उतने प्योर बन के सिद्धत्व को प्राप्त कर सके। ये बताया किसने? किस पथ पर चलकर हम सिद्ध बन सकते हैं, ये बताया किसने? इनफैक्ट खजाने तक पहुंचने का एक नक्शा मानो हमें दे दिया हो, किसने? आंसर कर सकते हैं आप लोग, चैट बॉक्स में भी कर सकते हैं, बोलकर भी कर सकते हैं। किसने बताया हमें? किसने इतना सारा हमें ब्यूटीफुल नॉलेज दे दिया अपने लाइफ को और ब्यूटिफाई करने का? तीर्थंकर भगवान ने। तीर्थंकर भगवान ने, अरहंतों ने। हम उनके ऋणी है, और जितना हम उनका उपकार मतलब सोच सकते हैं उससे बहुत ज्यादा परे है। उनके उपकार को हम कभी कभी भी नहीं भूल सकते हैं। तब अरहंत भगवान है कौन, इसके बारे में हम जानते हैं। केवल ज्ञानी। अब इस वर्ड से आई थिंक जो भी यहाँ पर है, नए पुराने सब अकस्टम्ड हो चुके होंगे। केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो जो जीव होते हैं, जितने भी जीव हैं, आत्मा के लेवल पर उनकी प्योरिटी इक्वल है। सारे केवल ज्ञानों की प्योरिटी इक्वल है। प्लस जो भी केवल ज्ञान अचीव करते हैं, वो चार घाती कर्मों का क्षय करके करते हैं। बाकी जो बचे हुए चार अघाती कर्म है, उसका क्षय होने पर वे सिद्धत्व प्राप्त कर लेते हैं। दिस रूल अप्लाइज फॉर ईच एंड एवरी केवल ज्ञानी। हर केवल ज्ञानी आत्मा के लेवल पर इक्वल है। उन्हीं केवल ज्ञानियों में से कुछ केवल ज्ञानी ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने पास्ट में तीर्थंकर नाम कर्म बांधा होता है। जब केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो तीर्थंकर नाम कर्म का उदय भी साथ में होता है। उन्हें हम कहते हैं तीर्थंकर। अब तीर्थंकर क्या करते हैं? तीर्थंकर धर्म की स्थापना करते हैं, चार तीर्थ की स्थापना करते हैं। चार तीर्थ कौन से हुए, कोई बता सकता है? साध्वी, श्रावक, श्राविका। ठीक है, और कोई आंसर?
साधु, साध्वी, साधु। श्रावक, श्राविका। ओके। और कोई आंसर? सेम आंसर। सबका सेम आंसर है। जब मैं पहले कभी करवाती थी तो वहां पर और भी आंसर आते थे कि जैसे शिखर जी, पालीथाना, ऐसे जो तीर्थ हैं उन तीर्थों की स्थापना, तो वो तीर्थ की स्थापना नहीं है। नहीं नहीं। तो तीर्थंकर चार तीर्थ की स्थापना करते हैं। ऑलमोस्ट सबने ही एक्चुअली राइट आंसर किया। साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, ये चार खंबे हैं, ये चार तीर्थ हैं, और चारों की आवश्यकता है इस तीर्थ को कंप्लीट होने के लिए। तो जो चार तीर्थ की स्थापना करते हैं वे तीर्थंकर होते हैं। तीर्थंकर भगवंत के कारण ही हमें इतना कुछ पता है, उनके ज्ञान के कारण ही उन्होंने जब प्ररूपणा की, हम सबको बताया सिद्धों का स्वरूप क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, हम कैसे इस दुख भरे संसार में कर्मों के जंजाल में फंसे हुए हैं और कैसे हम उससे मुक्ति पा सकते हैं, कैसे हम अपने आत्मा की उज्जवलता को इतना प्रकट कर सकते हैं कि हम भी उनकी तरह भगवान बन जाएं। जितना भी आगमों में ज्ञान है सब तीर्थंकर भगवान की ही तो देन है। तो हम उनके प्रति जितना 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 ग्रैटिट्यूड फील करें उतना ही कम है। ये अब जो तीर्थंकर भगवंत है ना, उनमें जो लिविंग तीर्थंकर्स हैं, लिविंग तीर्थंकर्स हैं, उन्हें हम नमो अरहंताणम में नमन करते हैं। अब ये जितने भी अरहंत हैं, जो लिविंग तीर्थंकर्स हैं, अरहंत हैं, क्या वे इस बॉडी के साथ है या बॉडी के बिना है? ये आपको आंसर करना है। महाविद्या बॉडी क्षेत्र बिना। में पौटे के साथ है 20 भी हनुमान जी। सिंपल, मुझे बॉडी सिर्फ एक ही आंसर चाहिए। जो अरहंत है वो बॉडी के साथ है या नहीं, हाँ या ना, बस। है। हाँ बॉडी के हाँ, साथ बॉडी है। के साथ है। है। ठीक है, सबका हाँ ही आंसर आ रहा है ना। अरहंत बॉडी के साथ है, सिद्ध बॉडी के बिना है। और अरहंत भी चार घाती कर्मों का क्षय होने पर सिद्ध बन जाएंगे। यहां तक आई होप सबको क्लियर है। इसको एक बार और अगर मैं वापस इजी में करूं तो केवल ज्ञानी हो गए। अब दो तरह के केवल ज्ञानी हो जाएंगे। एक जो संसार में है, जिन्होंने अभी केवल ज्ञान अचीव किया है, चार घाती कर्मों का क्षय किया है, वो संसार में है। उनके चार अघाती कर्म बचे हुए हैं। जिनके चार अघाती कर्म भी क्षय हो चुके हैं, यानी आठों कर्मों का क्षय हो गया है, वो सिद्ध बन जाते हैं। वो सिद्ध केवल ज्ञानी हो गए और ये संसारी केवल ज्ञानी हो गए। हमने दो अलग वर्ड्स जरूर ले लिया है, बट केवल ज्ञान में कोई डिफरेंस नहीं है। जो केवल ज्ञान संसार मतलब बॉडी के साथ है वही वहां पर सिद्धत्व में भी प्राप्त है, या जो सिद्धत्व में केवल ज्ञान प्राप्त है वो ही यहाँ पर भी प्राप्त हो चुका है। अब संसारी यानी बॉडी के साथ जब है केवल ज्ञान में, तो उसमें दो बाइफर्केशन अगर हम कर दें। एक अरहंत यानी जो लिविंग तीर्थंकर्स है, संसारी मतलब हम लिविंग के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे बॉडी के साथ। एक हो गए अरहंत जो कि लिविंग तीर्थंकर्स है। एक हो गए ऐसे केवल ज्ञानी जो लिविंग है, बॉडी के साथ है, पर तीर्थंकर नहीं है। उन्हें हम साधु पद में वंदन करते हैं। नमो लोए सव्व साहूणम में वंदन करते हैं। अब यहाँ पर जितने भी साधु लिविंग हैं या जितने भी अरहंत लिविंग हैं, वो सब चारों अघाती कर्मों का क्षय करने के बाद सिद्ध बन जाएंगे। तो सिद्ध सिद्ध जो है ना, वो आपका इनफाइनाइट है। अरहंत, साधु या जो बाकी पद है वो टेम्पररी है। ये हमें समझना है। प्लस एक जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो भी मैं यहाँ पर बता देना चाहूंगी। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्या है?
कुछ संप्रदाय बिलीव करते हैं कि अरहंत पद में सिर्फ तीर्थंकर्स इंक्लूड होते हैं, और कुछ बिलीव करते हैं कि अरहंत पद में सारे सांसारिक केवल ज्ञानी इंक्लूड होते हैं, मतलब तीर्थंकर भी और बाकी केवल ज्ञानी भी। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है केवल ज्ञानी एंड तीर्थंकर्स में, नॉट लिविंग या नॉन लिविंग, नॉन लिविंग तो होगा ही नहीं, सॉरी, लिविंग या सिद्धत्व में कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों ही जो सेट्स ऑफ ओपिनियन है वो यही मानते हैं, जो सांसारी लिविंग है वो सांसारी केवल ज्ञानी अरहंत में है। कुछ मानते हैं कि सारे केवल ज्ञानी अरहंत है जो लिविंग है, चार अघाती कर्म के साथ हैं। कुछ मानते हैं कि सिर्फ जो तीर्थंकर है, जो लिविंग तीर्थंकर है, वो अरहंत में है। आई होप अभी ये सबको क्लियर हो रहा है। किसी को है जो क्लियर नहीं हो रहा तो आप पूछ सकते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सबको समझ में आ जाए। फिर से बोलिए ना। ठीक है, देखिए, एक हो गया केवल ज्ञानी। अभी चार घाती कर्मों का क्षय हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा चार घाती कर्मों का क्षय हो गया है, और एक मेरे साथ जन है बी, उनका भी चार घाती कर्मों का क्षय हो गया है। ए और बी, बी बन गए हैं तीर्थंकर, और मैं हूं जो तीर्थंकर नहीं बनी हूं, बट केवल ज्ञान मुझे भी प्राप्त हो गया है। अब एक सेट ऑफ ओपिनियन बोलता है कि सिर्फ जो तीर्थंकर है ना, लिविंग तीर्थंकर, सिर्फ वो ही अरहंत में आएंगे। एक सेट बोलता है कि तीर्थंकर भी आएंगे अरहंत में, और बाकी केवल ज्ञानी भी अरहंत में आएंगे। अभी क्लियर है? बट चार अघाती कर्म उनके हैं। अगर आठों कर्मों का क्षय हो गया तो अरहंत पद में नहीं आएंगे, सीधे सिद्ध पद में ही वो जाएंगे। अब हम कौन से ओपिनियन को माने? हमारे आचार्य जिस विचारधारा को मानते हैं हम उसे मान लेंगे। ये आगम जब आता है, आगम जब पढ़ते हैं, उसको इंटरप्रेट करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कहीं कहीं पर जब अरहंत वर्ड यूज किया गया है उसमें तीर्थंकर और केवल ज्ञानी दोनों के मीनिंग समावेश होते हैं। कहीं कहीं पर सिर्फ तीर्थंकर का समावेश होता है, कहीं कहीं पर सिर्फ केवल ज्ञानी का। तो उस हिसाब से आचार्यों ने अपने विचारधारा से, अपने प्रज्ञा से वो चीज बनाई होगी। तो जो जो अपने संप्रदाय वाले हैं वो अपने अपने आचार्यों की मान्यता को मान सकते हैं। मैं भी यहाँ पर अरहंत में सिर्फ लिविंग तीर्थंकर्स को लेने वाली हूँ, और बाकी जो केवल ज्ञानी हैं उन्हें, जो लिविंग है, उन्हें हम नमो लोई सव्वसाहुणम में लेंगे। ठीक है? अगर नहीं समझ में आ रहा है वापस सुनेंगे, लिख लिख कर करेंगे तो शायद समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, सबको पार्टिसिपेट करना है। इसमें भी हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा निर्जरा कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें ऑलरेडी बहुत कुछ पता है, तो वो अगर इस थॉट के साथ कि अगर मैं थोड़ा सा कम कहती हूँ तो किसी और को उपयोग, अपने ज्ञान का उपयोग करने का मौका मिलेगा, उस थॉट से अगर वो कम कहते हैं तो भी स्वाध्याय के साथ साथ और निर्जरा करने का मौका मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि हमें कहना नहीं है, बट जो नए हैं उन्हें 5-7 सेकंड एक्स्ट्रा हम पहले दे देंगे और फिर हम अपनी बात रखेंगे। सेकंड, ज्यादा अगर हम एक्स्ट्रा अगर नहीं बताए तो सामने वाला और सोच पाएगा, तो उसका हम अगर ध्यान रखें तो वो भी सामने वाले के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो हम कौन से तीर्थंकर के शासन काल में हैं? महावीर भगवान को। ओके, महावीर स्वामी। ओके, और कोई आंसर? सब आंसर कर सकते हैं तो कुछ महावीर, भगवान महावीर भगवान महावीर। ठीक है, तो हम भगवान महावीर के शासन काल में हैं। ठीक है, तो भगवान महावीर या 24 तीर्थंकर फ्रॉम
भगवान ऋषभ, ये लास्ट वीक का हमारा होमवर्क भी था कि हमें 24 तीर्थंकरों के नाम याद करने हैं। तो ये सब 24 तीर्थंकर कौन से पद्य में आते हैं? नमो अरहंताणम या नमो सिद्धाणम? नमो सिद्धाणम। नमो नमो सिद्धाणम। सिद्धाणम। नमो नमो सिद्धानम। सिद्धाणम। ओके, नमो सिद्धाणम। नमो नमो सिद्धाणम। अरहंताणम। नमो अरहंताणम अरहंताणम। नमो सिद्धाणम। सिद्धाणम। एक ही जन का अरहंत आया है, बाकी सबके हिसाब से नमो सिद्धाणम में आएंगे। नमो अरहंत। ओके। हाँ, सिद्धानम। भगवान महावीर अरहंत है कि सिद्ध है? सिद्ध है। सिद्ध है। सिद्ध है। सिद्ध है। भगवान महावीर अरहंत थे कि सिद्ध थे? सिद्ध सिद्ध। थे। सिद्ध है। ओके, मैं वापस क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्या भगवान महावीर अरहंत थे? अरहंत अरहंत थे। अरहंत थे, वो बाद उन्होंने में हमें सिद्ध हुए। बाद में लेकिन वो सिद्ध बुद्ध मोक्ष हो गए, मोक्ष को प्राप्त किए तो सिद्ध भी हो गए। सिद्ध हो गए। ठीक है। लेकिन हम उनको शायद अरहंतों के नाम से याद करते हैं ना, 24 तीर्थंकर या अरहंत बोलते हैं ना, क्योंकि वो उन्होंने हमें धर्म का पाठ पढ़ाया था। ठीक है, तो भगवान महावीर अरहंत थे। हाँ, अरहंत थे। भगवान महावीर अरहंत हैं तो अरहंत नहीं है, वो अभी सिद्ध। सिद्ध है। काफी लोगों ने सही किया, थैंक यू। और जिन्होंने नो कहा उनके लिए भी थैंक यू। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत जरूरी है, सब आंसर करें। वो अरहंत अभी क्यों नहीं है? क्योंकि वो लिविंग नहीं है। अभी वो लिविंग तीर्थंकर नहीं है, इसीलिए अरहंत नहीं है। पर वो अरहंत थे। यस, वो अरहंत थे। ठीक है। नेक्स्ट इज कि क्या सिर्फ इसमें हाँ या ना बोलना है। क्या कोई लिविंग तीर्थंकर अभी विद्यमान है? हाँ सिर्फ है। है। हाँ हाँ। हाँ यस। है। हाँ, किरीट समंदर स्वामी। विहरमान जी, सिमंदर एक्स्ट्रा आंसर स्वामी। नहीं, यस। एक्स्ट्रा आंसर नहीं। सिमंदर स्वामी। समंदर हाँ, स्वामी। ठीक है, सबका हाँ आंसर आया है। ओके, बहुत जनों ने सिमंदर स्वामी भी कह दिया है। कहाँ पर है? वो महाविदेश, पूर्व महाविदेश क्षेत्र के महावीर क्षेत्र में। महाविदेश क्षेत्र में। अच्छा, ठीक है, तो महाविद्य क्षेत्र में है। अब महाविद्य क्षेत्र कहाँ पर है, क्या है, उसके सारी डिटेल्स भी हम करेंगे, वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट सेशन में महाविद्य क्षेत्र के बारे में और जानने के लिए, या अभी जो प्रेजेंट में लिविंग तीर्थंकर्स हैं पर हम उन्हें नहीं देख पा रहे हैं, तो वो है कहाँ पर कि हम उन्हें नहीं देख पा रहे हैं, ये सब नेक्स्ट सेशन में जानने के लिए इट इज इम्पोर्टेंट कि हमें काल चक्र के बारे में पता हो। तो काल चक्र मतलब क्या होता है? काल चक्र मतलब होता है टाइम साइकिल। एक मिनट। काल चक्र मतलब टाइम साइकिल। अब इसमें दो पार्ट्स हो गए, एक हो गया अवसर्पिणी काल, एक हो गया उत्सर्पिणी काल। ये सब हमें आगमों से पता चलता है, ये सारा ज्ञान आगमों में है। भगवान की कृपा से हम भगवान महावीर के शासन काल में हैं, उनके असीम असीम कृपा से, और उनके बाद में जो भी साधु संत और सबके कृपा से हम तक ये ज्ञान पहुंचा है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये अभी हम जो जान रहे हैं, दो पार्ट्स हो गया, अवसर्पिणी काल, उत्सर्पिणी काल। ठीक है, जब मुझे फर्स्ट टाइम पता चला था तो मुझे इतना ज्यादा अच्छा लग रहा था। उससे भी ज्यादा अच्छा तब लगा था जब आगम में आई कुड रीड मेनी ऑफ दीज थिंग्स। तो जितना आप आगम के बारे में पढ़ेंगे, आगम को पढ़ेंगे, उतनी ही ज्यादा जो आपका बिलीफ सिस्टम है, जो श्रद्धा है, वो स्ट्रांग होता जाएगा। क्योंकि जब हम किसी से सुनते हैं उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है। प्लस अगर हम साथ में अपने आंखों से पढ़ भी लेते हैं तो वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। प्लस हम उसमें और ज्यादा ध्यान कर सकते हैं, और ज्यादा सोच सकते हैं, और ज्यादा उसमें उसकी गहराइयों में डूब सकते हैं।
तो अवसर पीढ़ी काल में क्या होता है कि बेस्ट टू वर्स्ट होता जाता है, और उत्तर पीढ़ी काल में वर्स्ट टू बेस्ट होता जाता है। हम बहुत शॉर्ट में समझने वाले हैं। अवसर पीढ़ी काल में 6 पार्ट्स होते हैं, सेम उत्तर पीढ़ी में भी उल्टे 6 पार्ट्स होंगे। इसे हम आरे के नाम से जानेंगे। आरा, आरा, पहला आरा, दूसरा आरा, तीसरा आरा, चौथा आरा, पांचवा आरा और छठा आरा। तो पहला आरा जो होता है ना, उसे हम कहते हैं सुखम सुखम। वहां पर सुख ही सुख है, सिर्फ भोग ही भोग है। वृक्ष होते हैं और वृक्षों से उनकी सारी जो इच्छाएं होती है उससे वो अपनी पूरी कर लेते हैं। एक जो यहाँ पर पहले मुझे लगता था, जब मैं पहले बच्ची थी और सुनती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि अच्छा वहां पे पेड़ के नीचे चले जाते हैं और बोलते हैं मुझे ये चाहिए और वो मिल जाता है। बोलते हैं खाना चाहिए तो खाना मिल जाता है, कपड़ा चाहिए तो कुछ आके कपड़ा आ जाता होगा और वो पहन लेते होंगे। पर फिर जब आगे पढ़ने का मौका मिला और ज्ञानी जनों से बात करने का मौका मिला, तो ये समझ में आया कि ऐसा कोई जादू वाला सिस्टम नहीं होता कि जाकर मांगते हैं और मिल जाता है। वहां पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं, अलग अलग टाइप के। किसी वृक्ष में जैसा अपना सिल्क का कपड़ा होता है ना, उस टाइप के कुछ लीव्स होते होंगे, या वैसा कुछ समझना चाहिए। वो वहां पर जाके उस पेड़ से वो पत्ते तोड़ लेते हैं और उसे पहन लेते हैं। उसी से किसी में अगर कुछ माले टाइप का कुछ बनता होगा लीव्स, उससे वो अपना श्रृंगार कर लेते होंगे। अलग अलग तरह के ऐसे वृक्ष होते हैं, शायद 10 होते हैं, 10 प्रकार के ऐसे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। रस वहां का इतना मीठा रस होता है, मिट्टी भी मानो ऐसे गुड़ के तरह से खा लो, इतनी मीठी होती है मिट्टी भी वहां की। जो लोग होते हैं बहुत लंबे चौड़े, उनके बोन्स भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। ऑल इन ऑल बेस्ट होता है, हर चीज वहां पे बेस्ट होता है। फिर आते हैं सेकंड आरे में। पहले आरे से वहां पे थोड़ा कम होता है, बट स्टिल बहुत ज्यादा होता है, तो वो भी बहुत अच्छा होता है, वो है सुखम आरा। थर्ड आरा, यहाँ पे सुखम दुखम, सुख ज्यादा और थोड़ा दुख भी आने लग जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो वृक्ष होते हैं उनके पावर्स कम होते होते बहुत ज्यादा कम होने लग जाते हैं। पहले तो जितनी डिमांड थी उससे बहुत ज्यादा एबंडेंस में सप्लाई थी, प्लस लोगों की नीड्स भी बहुत कम थे। अब ग्रेजुअली क्या होता है कि नीड्स भी बढ़ जाते हैं क्योंकि सप्लाई कम हो जाता है। अब अगर सप्लाई कम हो गया, नीड्स उतनी भी रह गई, तो भी क्या होगा, अपने डिजायर्स को, नीड्स को फुलफिल करने के लिए लोगों को काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्टार्ट होता है कर्म भूमि। इसके पहले जो चल रहा था वो था भोग भूमि। थर्ड आरे में एंडिश में कर्म भूमि शुरू हो जाता है। फिर आते हैं हम चौथे आरे में। चौथे आरे की 2 स्पेशलिटी है। पहला तो वो कर्म भूमि है, थर्ड के एंड से ही शुरू हो जाता है, फोर्थ में भी कर्म भूमि है। सेकेंड स्पेशलिटी इज श्लाघा पुरुष, या कोई शलाखा पुरुष कहते हैं। फोर्थ आरा होता है दुखम सुखम। इसमें 61 शलाखा पुरुष होते हैं, टोटल 63 शलाखा पुरुष होते हैं। उसमें से जो 2 होते हैं वो थर्ड आरे के एंड में हो जाते हैं। बाकी 61 के मतलब जो बचते हैं वो सारे के सारे चौथे आरे में होते हैं, फोर्थ आरे में। शलाखा पुरुष में कौन कौन आते हैं? 24 तीर्थंकर, यहाँ पर आ रहा होगा स्क्रीन में। 12 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव। शलाखा पुरुष मतलब ग्रेट पर्सनालिटीज, रिद्धियों में, सिद्धियों में, हर चीजों में बहुत ज्यादा उनके पास पावर्स होते हैं। और सबसे टॉप में देखिए तीर्थंकर है। तो तीर्थंकर के पावर्स ही असीम होते हैं, पर वो उनको यूज नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, वो कभी भी उनको यूज नहीं करते हैं। इनफैक्ट जितने भी केवल ज्ञानी होते हैं उन सब के पावर्स इक्वल हो जाते हैं।
पर वो उनको यूज नहीं करते हैं। तो संसार में जिनके पावर्स हम ग्रेट बोलते हैं वो हम कहते हैं चक्रवर्ती की, क्योंकि वो उनको यूज भी करते हैं। वो 6 खंडों के राजा होते हैं। वासुदेव 3 खंड के राजा होते हैं। ऐसे ये सब बहुत पावरफुल होते हैं। तो ये है 4th आरे की बात। फिर आता है 5th आरा, ये है दुखम। इस आरे में हम रहते हैं। अभी यहाँ पर जो टाइम चल रहा है वो है दुखम का 5th आरा। इसके बाद होगा 6th आरा। जब 5th आरे का एंड होने वाला होगा और 6th आरे का शुरू होने वाला होगा, उस समय इतनी तेज कुछ दिनों तक वर्षा होती रहेगी, एसिड की वर्षा, और न जाने किस कैसे कैसे स्टॉर्म्स आते रहेंगे, जिसके बाद में सर्कमस्टांसेस वर्स वर्स वर्स्ट हो जाएगा। और ऐसा कहीं पर श्रुत ज्ञान से सुना है कि शायद 5th आरे के एंड तक एक साधु साध्वी श्रावक श्राविका बचेंगे। वो भी इंद्र द्वारा प्रतिबोधित होकर संथारा ग्रहण कर लेंगे और वहीं पर वो एक भवावतारी स्वर्ग में चले जाएंगे और उसके नेक्स्ट भव में वो मोक्ष पधार जाएंगे। पर 6th आरे में कोई साधु साध्वी श्रावक श्राविका नहीं रहेंगे। उसके कंडीशंस इतने 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 वर्स बताए गए हैं कि वो पढ़ने पर बस ऐसा ही मन में आता है कि वहां तो हमें नहीं जाना। मतलब नर्क के तुल्य, नर्क जैसा तो हम नहीं कह सकते, नर्क की वेदना ही अलग होती है, पर ये भी उसके तुल्य ही हो गया। इतनी इतनी वेदना बताई गई है। गर्मी तो इतना कि कोई बाहर नहीं निकल सकता, ठंड इतना कि उस समय भी कोई बाहर नहीं निकल सकता। बीच का कोई टाइम फ्रेम होता है जब वो लोग बस बाहर निकलेंगे, अपने खाने पीने का तैयारी करेंगे एंड देन वापस छुप जाएंगे बिलों में। और खाना भी बहुत ही वियर्ड, मतलब बहुत ही अच्छा कंडीशन नहीं है। हाइट छोटा हो जाएगा, एकदम काले हो जाएंगे। वो जो थोड़े बहुत जीव रहेंगे उसी को शायद सैंड के अंदर गर्म करके फिर उसको काट के पता नहीं कैसे कैसे खाएंगे। और बहुत ज्यादा वर्स्ट कंडीशंस वहां पर हो जाती है। ये हो गया 6 आरा। तो बेस्ट टू वर्स्ट अवसर पीणी काल के। हम अभी कहाँ हैं? हम अवसर पीणी काल के 5th आरे में है। और ये 4th आरे में एंड में भगवान महावीर तीर्थंकर हुए हैं। उनके शासन काल में हम अभी है। इसके बाद उत्सर पीणी काल शुरू हो जाएगा। ओ सॉरी। और उत्सर पीणी काल जो है वो एग्जैक्टली ऐसा ही, बस उल्टा चलेगा। तो ये उत्सर पीणी काल वर्स्ट से बेस्ट हो जाएगा। ये है काल चक्र। तो इससे हमें एक चीज समझ में आता है कि तीर्थंकर भगवान जो होते हैं, वो तीर्थंकर भगवान कौन से आरे में होते हैं? मैक्सिमम की अपेक्षा बात करेंगे हम। आंसर कर सकते हैं 4 आरा। ठीक है, जिनकी समाइक नहीं है वो अनम्यूट करके बोल भी सकते हैं। मैक्सिमम तीर्थंकर कौन से आरे में होते हैं? 4th आरे में। 4th आरे में होते हैं। ठीक है, हम अभी कौन से आरे में हैं? 5th। 5th में। 5th में। तो हम 5th आरे में हैं। ठीक है, ये सही फैक्ट है। 4th आरे तक ही तीर्थंकर भगवान होते हैं, ये भी राइट फैक्ट है। अब क्वेश्चन ये आता है जिसका रेजोल्यूशन हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे कि अगर हम 5th आरे में हैं, 4th आरे तक ही तीर्थंकर होते हैं, तो फिर लिविंग तीर्थंकर्स कैसे होंगे? इसका आंसर हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ठीक है। हम्म। तो अब इस काल चक्र को जानने के बाद, इस काल चक्र पर अगर कुछ क्वेश्चंस है तो लोग वो आप लोग पूछ सकते हैं। उसके पहले मैं एक बात बता दूं कि कई बार जब हम इनिशियली काल चक्र के बारे में जानते हैं तो 2 चीजें मन में आती है। कई बार तो ऐसा मन में आता है कि अरे वाह, फर्स्ट वाले में अभी तो हमने उतने डिटेल में बात नहीं की, पर जब बहुत डिटेल में जानते हैं तो ऐसा लगता है कि अच्छा ठीक है, तो फिर ना इसका मतलब यहीं पर हमें पैदा हो जाना चाहिए। रहते हैं।
पहले दूसरे आरएम में हम ऐसा प्रे भी करने लगते हैं कि वहां पे तो इतना मजा है, सब ऐसे ही पूरे हो जाते, इतने सुंदर होते हैं वहां पे जो युगलिक कहते हैं, उसमें यौगिक इतने सुंदर होते हैं, और उनका वर्णन सुनने के बाद लगता है वहीं पैदा हो जाए। पर अगर मैं यहाँ पर किसी को बोलूं कि 1 साल, 1 साल में आपको भरपूर, आपको जितना सोना चांदी गहना घूमना फिरना जो चाहिए वो मैं आपको दे दूंगी, और उसके बाद मैं आपको रास्ते पर छोड़ दूंगी, फिर उसके बाद जैसे आपको घूमना है घूमते रहो, तो क्या हम उसके लिए अग्री करेंगे? शायद नहीं करेंगे। नहीं। तो ये जो चक्र है ना, जिंदगी मौत, कहीं पर बहुत अच्छा भी होता है और कहीं पर बहुत खराब भी होता है, और ये चलता ही रहता है। पहला, नेवर एंडिंग। दूसरा, हमें याद भी नहीं रहता, फिर भी हम दुख से बचने की इच्छा करते रहते हैं और सुख के तरफ जाने की इच्छा करते ही रहते हैं। तो अल्टीमेट सुख हमें जो मिल सकता है, और परमानेंट सुख जो हमें मिल सकता है, वो इस भोग भूमि में नहीं हो सकता। वो सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी सुख मिल सकता है। सुख है पर बहुत टेम्पररी है। परमानेंट सुख की इच्छा जो करते हैं वो तो परमानेंट सुख सिद्धत्व प्राप्त करके ही मिलेगा, जिसके लिए अभी हम सारे एफर्ट्स डाल सकते हैं, और एफर्ट्स डाल के हम अपने राग द्वेष को ग्रेजुअली कम कर सकते हैं, ज्ञाता दृष्टा भाव को बढ़ा सकते हैं। ऐसा करते करते हम ज्यादा अपने परमानेंट सुख के गोल की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन। एक क्वेश्चन, हाँ हाँ, सॉरी। तीर्थंकर क्यों नहीं यूज करते थे अपने पास? क्योंकि वो राग द्वेष से मुक्त हो गए ना। तीर्थंकर मतलब क्या? तीर्थंकर मतलब उन्होंने केवल ज्ञान क्यों अचीव क्या? कर लिया है। करेक्ट। केवल ज्ञान अचीव कर लिया मतलब उन्होंने अपने 4 घाती कर्मों का क्षय कर लिया है। शेखर। 4 घाती कर्मों में मोहनीय कर्म होता है, जो राग द्वेष ये सब, जो हमें मान आता है, जो हमें दिखाने की कुछ भी इच्छा करती है, ये सब मोहनीय कर्म के कारण है। तो वो हाँ। क्षय ही हो गया है, तो उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ती यूज करने की, मतलब इच्छा ही नहीं अच्छा। करती यूज करने की। ओके। राग द्वेष से वो मुक्त हो चुके हैं। और और एक क्वेश्चन है, हाँ मैं बोली थी कि वो जैसे हम लोग बोलते हैं आई प्राउड टू बी आई एम जैन, हाँ ठीक है, तो हाँ। प्राउड तो मान तो आया मेरे अंदर में, हम्म। तो मान, मान देखिए, मान तो किसी भी चीज का आना अच्छा ही नहीं है। वो और ये तो आएगा ना। और जैसे कोई एक अग्रवाल थे और एक मैं मेरे फ्रेंड थी, तो मैं बोली अब हम उस समय ये सब बात नहीं मालूम था, तो हम लोगों ने मैं यही बात बोला, तुम जैन के साथ में कभी रही हो नहीं हो ना, इसलिए तुमको मालूम नहीं है। हम लोग सुपीरियर पढ़ते हैं, तुम सनातन वाले सब हम लोग से ही निकले हुए हो, तो ये तो रॉन्ग वर्ड्स हो जाएगा ना हम लोगों के लिए, अनेकांत दृष्टि से हम देखें तो हाँ, है ना? अपने आप को कभी भी ऊंचा मानना, भगवान तो इतने ऊंचे होकर भी उन्होंने कभी भी अपने आप को ऊंचा नहीं ऊंचा माना। नहीं हाँ, मानना। कभी उन्हें कोई चीज की प्ररूपना करने के लिए कहना पड़ा कि ये मिथ्या है, ये राइट है, पर मैं ऊंचा हूं, मैं सबसे अच्छा हूं, मैं सच्चा हूं, या अपने जादू अगर उनको दिखाने होते या वो दिखाते, तो आज सबसे ज्यादा शिष्य ही भगवान महावीर के होते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। नहीं किया। जिसे उस रास्ते पर चलना था वो खुद आ गए। तो हमारे भगवान को हम रिप्रेजेंट करते हैं, और हम अगर प्राउड के साथ किसी और को नीचा दिखाते हैं, तो वो तो रॉन्ग हम होगा, अपने भगवान को शायद सही रिप्रेजेंट सही नहीं। रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे। अब तो ये थोड़ा समझ में आने लग गया था, लेकिन उस टाइम में तो ऐसे लगता था वाह हम जैन है। हाँ हाँ हाँ। तो हमें बस भगवान के ज्ञान को बांटना है, हमें हाँ। बहुत खुश फील करना है, या हमें प्राउड में ना बहुत थिन लाइन है अहंकार होने में और और प्राउड होने खुश में। होने में, कि मतलब अच्छा। वाओ हमें क्या मिल गया, ग्रैटिट्यूड में बहुत डिफरेंस है देन, प्लीज अच्छा। तुम छोटे हो मुझसे, तुम्हें नहीं पता कुछ, मैं ही मोक्ष जा सकती हूँ। किसी को नीचा नहीं दिखाना है, नहीं, एक हमें पर्दा रह पता जा रहा ही है बीच में। नहीं कि क्या पता कि कोई मतलब
कोई घोर कर्म करने वाला। भगवान महावीर तीर्थंकर चारित्र जब हम पढ़ते, भगवान महावीर का जीव जब वासुदेव था, त्रिपुष्ट वासुदेव, उन्होंने कैसे कर्म किए उस समय कोई उन्हें देखता तो उन्हें लगता कि ये जीव तो, और वो तीर्थंकर बने हैं। बन गए। तो हम लॉकडाउन तो किसी को नहीं कर सकते, हमें पता ही नहीं जो आज किसी शेर को मार रहा है, ये जो आज इतने लोगों की हिंसा कर रहा है, वो क्या पता आगे बढ़ जाए। पर वो आगे कब बढ़ेगा? जब जब वो उन खुद चीजों को रियलाइज कर लेगा, प्रायश्चित और पश्चाताप करने के लिए पूरी तरह रेडी हो जाएगा। हम अभी उतने रेडी नहीं, मैं पर्सनली मुझे नहीं लगता उतनी रेडी हूँ। कोई भी कुछ बोल देता है तो मन में लग जाता है, लग कैसे जाता लग सकता है भगवान की बात जानने के बाद में। कोई कुछ अगर कह देता है तो मन में लगता है कि नहीं उसे चार बात सुना दे। इतना भी नहीं लगता, बट बता रहे हो कि हाँ लगता है। हाँ। हम मतलब भगवान की बातों को जानने के बाद भी तो हमें मान बिल्कुल नहीं करना नहीं है। करना। आ सकता है, पर सम्यक्त्वी की निशानी है कि वो बाद में रियलाइज करेगा एंड फिर उसका रेजोल्यूशन ढूंढेगा कि नहीं मुझे मान नहीं करना था, मुझे भगवान की बात को बताना था। यस, आई फील प्राउड कि मैं भगवान महावीर के अनुयायी हूँ, बट आई शुड नॉट look down to Down anyone else. anywhere. Okay. Now I understand. Thank you. Thank you. ठीक है। तो इस वीक का हमारा, अच्छा ठीक है, ये एक हाँ लास्ट क्वेश्चन है कि ये कुछ मंत्र है या गीत है या स्तुतियां है, ये सब मैं एक बार नाम भी बोल दूंगी। आप लोगों को बताना है कि ये वो इसमें हम नमोकार मंत्र के कौन से पद्य की स्तुति कर रहे हैं या उनके गीत गा रहे हैं। लोगस का पाठ, नमोत्थुणम का पाठ, भक्तामर स्तोत्र, कल्याण मंदिर, उवसगहरम सूत्र, उच्ची सुनम या विरथुई, चौबीसी जो हम करते हैं, मुनि गत्सकुमाल मुनि ध्यान धरे। अगर ये शायद मेरा प्रिंट नहीं ढंग से हुआ, ध्यान होगा ये। गीत हाँ ये आती है मुझे। ये नमो सिद्धानम पद पे आएंगे सब। ठीक है, और कोई आंसर? लोगस पर 24 तीर्थंकरों के बारे तीर्थंकरों में। का ही है। नमोत्थुनम, अरे ये सिद्धों को। विरथुई में भी यही। भक्तामृत स्त्रोत आदिनाथ भगवान के ऊपर है। कल्याण मंदिर स्त्रोत पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर है। वह सगरम वसगरम स्त्रोत पार्श्वनाथ पार्श्वनाथ भगवान भगवान। के। पुच्छी सुनम विरुत्तवे भगवान महावीर के ऊपर है। 24 जब भगवान से तीर्थंकर के ऊपर है। मुनि गत सुकोमाल मुनि सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए तो नमो सिद्धानम के पद पर आएंगे। और किसी का डिफरेंट आंसर? अरहंत भगवान के पद में कोई नहीं आएगा? नहीं अब नहीं आएंगे, पहले आए, पहले थे, अब वो सिद्ध बुद्ध मोक्ष हो गए, मोक्ष को प्राप्त किए, तो अब नमो सिद्धानम में आएंगे। हाँ, तो प्रेजेंट की अपेक्षा अभी जितने भी यहाँ पर जो स्तुतियां हैं जिनको की जा रही है, वो सब अभी कहाँ पर है? सिद्ध में है, तो नमो सिद्धानम में है। लोगस के पाठ में हम 24 तीर्थंकरों की स्तुति करते हैं जब वो अरहंत थे, पर वो अभी सिद्ध में है। यही क्लैरिटी मुझे चाहिए था। जैसे मुनि गज सुकुमाल है, तो ये हम मुनि यानी नमो लोए सव साहुणम में नहीं है, वो अभी सिद्ध में है। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया। इस बार का हमारा प्योरिटी गोल यही है कि हमें ग्रैटिट्यूड फील करना है। ये ग्रैटिट्यूड अभी हम जब नेक्स्ट सेशंस में अरहंत के बहुत डिटेल्स में, आई थिंक इसके बाद 2 सेशन बाद या ऐसा कुछ जब आएगा डिटेल में, तो बहुत बढ़ता ही जाएगा कि उन्होंने कितना 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 कुछ हमें दे दिया है। जो आगम पढ़ते हैं रेगुलरली, उनके मन में तो वो ग्रैटिट्यूड फील आता ही होगा कि कैसे अभी मैं कषाय करने वाली थी और कैसे आगम में आ गया, अरे कषाय करने वाला कभी भी सुखी नहीं होता। कैसे अभी मैं मान करने वाली थी और उसमें आ गया कि मान मत करो। कैसे मैं प्रमाद करने वाली थी और उसमें आ जाता है गौतम भगवान को संबोधित करते हुए मानो हमें ही बता रहे हैं, गोयमा क्षण भर भी प्रमाद मत कर। तो वो पढ़ते पढ़ते इतना ज्यादा ग्रैटिट्यूड फील आता ही है। जो नहीं पढ़ रहे हैं, प्लीज स्टार्ट आगम, प्लीज स्टार्ट आगम। 1 पेज इन अ डे इज ऑल्सो सफाइज, पर बिल्कुल हमें पढ़ना चाहिए, पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए।
तो हमें ग्रैटिट्यूड फील करना है। इस वीक हम 24 तीर्थंकरों को वंदना करेंगे। कोई अगर कर सकते हैं तो 24 तीर्थंकर्स को हर एक को अलग अलग से वंदना। अगर किसी को सिर्फ भगवान महावीर को करना है तो भगवान महावीर को ही 24 टाइम्स वंदना। जिनके शरीर इट्स गुड कर सकते हैं तो पूरी तरह खड़े होके प्रॉपरली करेंगे। जो उतना नहीं कर सकते हैं वो बैठ कर ही पूरा करेंगे। जो उतना भी नहीं कर सकते हैं वो ध्यान करते हुए पूरा करेंगे। हाथ को तो आई थिंक मोस्टली सब लोग हिला ही सकते हैं, तो इतना वाला पार्ट तो सबको करना ही है। साथ में अपने शरीर के क्षमता के हिसाब से सब लोग देख लेंगे, पर 24 टाइम्स हमें करना है। अब 24 के 24 तीर्थंकरों को करना है कि सिर्फ भगवान महावीर को करना है या किसी भी सिद्ध भगवान को, दैट इज योर चॉइस, जहां पर भी आपको ज्यादा भाव आ रहे हो। और इसका प्रैक्टिस आज हम मेडिटेशन में यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो सब लोग रेडी हो जाएंगे ये करने के लिए। और नेक्स्ट वीक के लिए होमवर्क है 20 विहरमान। अगर ऑनलाइन सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा, वरना बुक्स में मिल जाएगा, वरना किसी से पूछ कर इसे याद कर लें। 20 विहरमान के नाम याद कर लें। नहीं हो पाया तो 3-4 दिन में मैं ग्रुप में भेज दूंगी। आई वुड वांट कि सब पूछ के या बुक्स में सर्च करके उसे करे। उससे और भी चीजें क्या है आंखों में आती है ना, तो नेक्स्ट टाइम बहुत यूजफुल होता है वो। ठीक है, चलिए आज हम करेंगे अभी नमो सिद्धाणम वंदना करते हुए। अलग अलग तरीके से करेंगे। वंदना कर लें। मैं अभी बैठ के करती हूँ जिससे सबको दिख जाऊं। जो लोग खड़े होके कर सकते हैं आई वुड सजेस्ट कि फुल करें। भगवान, आपने हमें इतना कुछ दिया, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत उपकारी हैं। नमो सिद्धाणम 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 नमो सिद्धाणम। वंदना। 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 आप राग द्वेष से मुक्त हो चुके हैं। ना किसी से राग और ना ही किसी से कोई द्वेष। मुझे भी आपकी तरह राग द्वेष मुक्त बनना है भगवान। आप मेरे आइडल हैं। मुझे आशीर्वाद दें कि मैं भी बिल्कुल आपकी तरह राग द्वेष मुक्त बन जाऊं।
नमो सिद्धाणम 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 नमो सिद्धाणम। वंदना। 5 बार करेंगे हम साथ में। वंदना। 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 एक बार और वंदना। भगवान, आप कैसी बिल्कुल कषाय मुक्त हो चुके हैं। मुझे भी आशीर्वाद दें कि मैं भी अपने कषायों को मंद कर लूं। मुझे आशीर्वाद दें कि चाहे बाहर की परिस्थितियां जैसी भी हो, मैं किसी से भी द्वेष भाव ना रखूं, सबको क्षमा दान दे दूं, कभी भी मान ना लाऊं। मुझे आशीर्वाद दे कि मैं आपकी तरह बन जाऊं भगवान। मुझे आशीर्वाद दें। नमो सिद्धाणम 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 नमो सिद्धाणम। 6 बार वंदना। 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 हर एक वंदना के साथ हमारी सभी कषाय क्षीण होते जा रहे हैं, क्षीण होते जा रहे हैं। वंदना।
वंदना। वंदना। हे भगवान, आपके सौम्य रूप को देखकर, शांत स्वरूप को देखकर मानो सबका मन शांत हो जाता है। आपने हमें इतना सुंदर ज्ञान दिया, कैसे हम आपकी तरह बन सकते हैं। सिर्फ ये बात ही नहीं बताई, वो राज भी खोल दिया। उसके लिए मैं आपकी बहुत 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 आभारी हूँ भगवान। मुझे आशीर्वाद दें कि मैं आपके बताए हुए मार्ग पर चल पाऊं और आपकी जैसी बन जाऊं। नमो सिद्धाणम 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 नमो सिद्धाणम। वापस 6 बार वंदना करेंगे। वंदना। वंदना। हर बार वंदन करते हुए उनका वो शांत स्वरूप अपने अंदर ऐसे भरा है कि हम भी शांत 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 होते जा रहे हैं। वंदना। 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 ध्यान में स्थित हो जाएं। ध्यान आसन ग्रहण कर लें। आंखें बंद ही रखें। मन बिल्कुल शांत। शांत शांत हो जाए। मैं क्षमावान हूँ। I am a pure and blissful soul, just like my God. मैं अपने भगवान की समान प्रेम शुद्ध आत्मा हूँ। मेरे मन में
हर जीव के लिए मैत्री भाव का विकास हो रहा है। किसी के लिए कोई शत्रुता नहीं। मैत्री भाव का विकास 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 हो रहा है। मेरे मन में किसी के लिए कोई द्वेष भाव नहीं, कोई शत्रुता नहीं, कोई ग्लानि नहीं, कोई सुपीरियॉरिटी नहीं। मेरे भगवान जो स्वयं सुपीरियॉरिटी नहीं रखते, जो अपने भक्त को भी कहते हैं कि तुम मेरी तरह बन सकते हो, ऐसे भगवान को मानने वाले हम भी कोई सुपीरियॉरिटी ना रखें। उनके दिखाए गए अनिकांतवाद को जानने वाले, सबकी बातों को जाने समझे और भगवान के ज्ञान की राइट प्ररूपणा करें। भगवान के आश्रय में रहकर ही भगवान की बातों की प्ररूपणा करें। मैं अपने भगवान को रिप्रेजेंट करती हूँ। मेरी कषाय शांत 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 हो चुके हैं। एक प्यारी सी स्माइल के साथ हम अरहंत और सिद्ध भगवान की शरण लेंगे। अरहन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि। सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि। अरहन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि। सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि। दोनों हाथों को आंखों पर रख लें। प्यारी सी स्माइल के साथ blink and open your eyes with your comfort. फिंगर्स के बीच में गैप देते हुए बाहर की रेज आने दें। अपनी पूरी एनर्जी को हाथों में ले पूरे शरीर में फैला दें। हम भगवान के एनर्जी से पूरी तरह लबालब भर चुके हैं और अपने भगवान को हमें रिप्रेजेंट करना है। इसलिए चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, हमें कोशिश करना है कि हमारे कषाय क्रोध मान माया लोभ मंद 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 होते जाए। इन्हीं शुभकामनाओं और मंगल कामनाओं के साथ ओम अरहम। लेट्स हैव एन अमेजिंग वीक अहेड। जय जिनेंद्र। प्रणाम। जय जिनेंद्र।